जैसे ही आज वीडियो बनाने का टाइम आया तो पता नहीं क्यों मैं बहुत समय तक सोचने लग गया और इतना ज्यादा सोचने के बाद भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन फिर मेरी नजर जाती है मेरे पुराने वाले माइक की तरफ जो कि ग्रे नैरो का था। और फिर क्या, ये है मेरा फर्स्ट माइक। ये वो माइक है जो मैंने सबसे पहले खरीदा था। ये है ग्रे नैरो का S11 और इसे लगभग काफी टाइम हो गया, लगभग 2 साल से ज्यादा हो गया है और अभी भी ये जो है बिल्कुल वर्क करता है। देख सकते हो कि इसको कनेक्ट करने के बाद में ये बिल्कुल वर्क करने लगता है। लेकिन मेरे स्टोरी टेलिंग के लिए ये बेस्ट बिल्कुल नहीं है। बेसिकली स्टोरी टेलिंग सीखना कोई नॉर्मल चीज नहीं है और जो सबसे मेन चीज होती है वो होती है आपका एक माइक। और अगर आपका माइक सबसे बेस्ट है तो आप सबसे बेस्ट वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। फिर क्या, मैं शुरू हो जाता हूँ एक अच्छा सा माइक ढूंढने के लिए और काफी समय रिसर्च करने के बाद में मुझे मिलते हैं बहुत सारे ऑप्शन और इन सब में मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। इसलिए और ज्यादा डिटेल्स में सब चीजों की जानकारी लेने के बाद में मैं खरीदता हूँ ये वाला नया ब्रांड माइक। फाइनली काफी रिसर्च करने के बाद में मैंने खरीदा ये डिजिटेक का DWM-1162 2-in-1 और इसकी प्राइस लगभग थी 5000। और अभी जो आप वॉइस सुन रहे हैं वो भी आप इसी माइक से सुन रहे हैं। ये जो डिजिटेक का DWM 2-in-1, इस बॉक्स के अंदर सबसे पहले ये स्लिप, उसके बाद में यहाँ पर सेफ्टी के लिए ये जो है इस तरीके का रहता है। अगर माइक में वॉइस ज्यादा आती है तो इसको इसके ऊपर लगा सकते हैं। और उसके अंदर आता है ये एक बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर वो सभी चीजें हैं। तो इसके साथ में क्या क्या रहता है वो हम चेक कर लेते हैं। लेट्स चेक। सबसे पहले इसमें OTG रहता है, यानी कि इसको कनेक्ट करने के लिए ये है आईफोन टाइप का। ये आईफोन टाइप का है, आईफोन के लिए है। इस तरीके का जो है पिन रहता है OTG। और एक यहाँ पर लगा है कैमरे में, आपको दिखा नहीं होगा अभी, तो एक ऐसा लगा रहता है कैमरे के पास में। उसके बाद में आया ये, वो जो भी मैंने आपको दिखाया था वही है, यानी कि एक सेफ्टी है वॉइस में नॉइज रिडक्शन करने के लिए। और ये केबल आता है, ये है माइक को कनेक्ट करने के लिए, माइक को कैमरा से कनेक्ट करने के लिए। आप इससे कैमरे में भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये है एक ऐसा जो कि डायरेक्ट कैमरा में लग के आपके डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है, रिसीवर जो कि यहाँ पर लगा है। तो ये एक केबल है। उसके बाद में इसके अंदर और ये एक चार्जिंग केस आता है, इसमें अडोप्टर साथ में नहीं आता, बस ये पिन टाइप टू C है जो कि चार्जिंग केस है। और इसके साथ में बस और इतना ही आता है। और इसमें आता है मेन चीज, तो ये है डिजिटेक का DWM-116 2-in-1 मॉडल। इसके अंदर कुछ इस तरीके का जो है स्लॉट रहता है और ये इस तरीके का सबसे स्लिम माइक आता है, एकदम राउंड। और इसके पीछे लगाने के लिए एक जो है पिन भी आता है और अगर उसको लगाते हैं तो इसका जो नॉइज है वो बहुत कम होता है और आप इसको आसानी से एकदम यहाँ चिपका सकते हैं। अब ये जो है दोनों वर्क कर रहे हैं, तो आपको आवाज जो है थोड़ा सही नहीं आ रहा होगा। इसको मैं फिर से ऑफ कर देता हूँ, सॉरी। ये दूसरा वाला ऑफ हो चुका है और अब क्लियर आवाज आ रही है। तो इसको हम क्लोज करके साइड में रख देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का आता है। इसके अंदर एक इस तरीके के जो है मैग्नेट रहती है, इसको आप ओपन करके यहाँ पर अगर मैं इतना दूर रखता हूँ तो भी अच्छी आवाज आती है और 40 मीटर तक का ये रेंज कवर करता है। इसको अगर मैं इस तरीके से लगा दूं तो ये हमारा जो है अच्छे से माइक रेडी है। आप इसको नीचे रखकर भी अच्छी तरीके से व्लॉगिंग कर सकते हैं। बाहर ट्रेवल के लिए सबसे बेस्ट है। तो मैंने ये चीज खरीदी है और इसमें जो नॉइज रिडक्शन भी है, अभी नॉइज रिडक्शन ऑन है। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो ये रूम है तो यहाँ पता नहीं चलता, लेकिन बाहर बहुत अच्छे से वर्क करता है। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार सुबह में। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि इस माइक का जो वॉइस रिडक्शन सिस्टम है वो कितना अच्छा है। तो जैसे कि मैंने ये माइक लगा रखा है, पीछे बहुत साउंड है और इस साउंड को ये किस तरीके से मेंटेन करता है वो इस वीडियो में देखेंगे। नॉइज रिडक्शन ऑन करने के बाद में कुछ इस तरह का साउंड आता है। पीछे बहुत ज्यादा साउंड है लेकिन इस माइक के अंदर बहुत ही कम साउंड आ रहा है। इतना ही इसके साथ आता है और इसकी टेस्टिंग भी हो चुकी है और अब नेक्स्ट इस तरीके के वीडियोस आते रहेंगे। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।